सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार अंसार अब्बासी ने कहा है कि इक़्तिदार से बेदखली के बाद इमरान खान अब खतरनाक से खतरनाक तरीन होते जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। लिहाजा इन्हें रोकने की ज़रूरत है। वो रियासती इदारों के खिलाफ ज़बान दराजी में तमाम रेड लाइन्स क्रॉस कर चुके हैं। हालांकि तहरीक इंसाफ में अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि कहीं इस रवैये से खुदा न खास्ता वाकई पाकिस्तान का नुकसान न हो जाए। लिहाजा ऐसे रहनुमाओं की जिम्मेदारी बनती है कि अपने कप्तान को समझाएं कि खुदारा पाकिस्तान पर रहम करे और इतना आगे न निकल जाए कि पाकिस्तान, इसके इदारों और निज़ाम के मुस्तकबिल बारे भी सवाल उठना शुरू हो जाएं। अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में अंसार अब्बासी कहते हैं कि हमने इमरान को कभी कंटेनर पर चढ़े और कभी जलसों में खिताब करते हुए पुलिस अफसरान, सिविल सरकारी एहलकारों और एक खातून जज को भी ललकारते देखा है। मौसूफ ने किसी को धमकी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और किसी के खिलाफ एक्शन लेने की बात की। किसी को ओए करके पुकारा तो किसी के खिलाफ इससे भी ज्यादा सख्त जबान इस्तेमाल की। ये सब कुछ 2014 के धरने के वक्त से देखा जा रहा है, लेकिन अब तो खान ने तमाम हदें पार कर दी हैं और फौज के आला अफसरान के नाम ले लेकर इन्हें निशाने पर रख लिया है। और तो और इमरान ने DGISI जैसे आला तरीन फौजी अफसर को कह डाला कि कान खोल कर सुन लो। उन्होंने ISI के एक मेजर जनरल का नाम लेकर इसे डर्टी हैरी कह दिया। फिर मौसूफ ने एक ब्रिगेडियर का नाम लेकर इन्हें भी निशाना बनाया। गोया इमरान खतरनाक नहीं बल्कि बहुत खतरनाक तरीन हो चुके हैं। वो बहुत गुस्से में हैं और इन्हें अपने गुस्से पर कोई काबू नहीं। हैरानी की बात है कि इनके आस पास खड़े तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े रहनुमा इस दौरान हंस रहे होते हैं, लेकिन इस गुस्से में इमरान आवाम को क्या पैगाम दे रहे हैं, इन्हें शायद इसके नताइज का इल्म नहीं। अंसार अब्बासी कहते हैं कि पहले तो इमरान खान फौज को न्यूट्रल कह कहकर इसका मजाक उड़ाते रहे। मौसूफ कहते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। पहले नाम लिए बगैर फौज और ISI की आला तरीन क़यादत को मीर जाफर और मीर सादक के बड़े अलकाबात से नवाजते रहे। उन पर इल्जाम लगाते रहे कि उन्होंने अमरीकी साजिश के जरिए हुकूमत की तब्दीली में हैंडलर्स का किरदार अदा किया। दूसरी जानिब इनकी सोशल मीडिया टीम फौज और ISI की आला क़यादत और दिफाई इदारों के खिलाफ घटिया मुहिम चलाती रही, जिसकी खान साहब ने एक बार भी ना तो मजम्मत की और न ही किसी के खिलाफ एक्शन लिया। लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल के बाद तो मौसूफ ने तमाम हदें पार करते हुए बगैर सबूत के सिर्फ एक झूठे बयानिए को मजबूत बनाने और सियासत चमकाने के लिए अपने ही इदारे पर उंगली उठा दी। तहरीक इंसाफ के चंद एक रहनुमाओं और इसके सोशल मीडिया ने जो कसर रह गई थी वो भी निकाल दी और एक ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे अरशद शरीफ का कत्ल हमारे इदारों ने ही किया है। इमरान को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं कि वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहे हैं। अंसार अब्बासी का कहना है कि अपनी मकबूलियत के नशे में इमरान खान ये सोचने और समझने से कासिर हो चुके हैं कि वो अपने तर्ज अमल से फौज को किस तरह और किस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं फौज के इदारे को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन जलसों जुलूसों और अपने इंटरव्यूज में वो जो कुछ फौज के मुतालिक कह रहे हैं, इसने इनके वोटर्स, सपोर्टर्स और फॉलोअर्स के जहनों में फौज के खिलाफ नफरत भरना शुरू कर दी है, जिसका बीज वो सियासत में भी बो चुके हैं। पहले उन्होंने सियासत की बुनियाद पर माशरे में नफरत भरी तकसीम पैदा की और अब फौज और अवाम में वैसे ही तकसीम पैदा की जा रही है। इमरान समझें, सोचें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो ऐसा खुद करने से कासिर हैं तो असद उमर, फवाद चौधरी, शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी और दूसरे कई रहनुमा जो इमरान की खतरनाक बातों पर जलसों और जुलूसों में उनके साथ खड़े होकर हंसते हैं, वही कुछ ख्याल करें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये सब कुछ कितना खतरनाक है और इसका क्या नतीजा निकल सकता है। सवाल यह है कि क्या ये सब कुछ करके इमरान खान कामयाब हो जाएंगे? नहीं, ऐसा किसी सूरत नहीं होने वाला। अंसार अब्बासी कहते हैं कि 2 दिन पहले असद उमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि फौरी इलेक्शन करवाओ। फिर कहने लगे कि अगला वोट तो इमरान का है, यानी अगला इलेक्शन तो इमरान ही जीतेगा और अगर इलेक्शन कराने में देर लगेगी तो फिर नुकसान भी पाकिस्तान का ही होगा। उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ का कोई नुकसान नहीं होगा। अब भला कोई पूछे कि अगर पाकिस्तान का नुकसान होगा तो क्या किसी सियासी जमात का नुकसान नहीं होगा? असद उमर जब सियासत में आए तो समझा जाता था कि एक पढ़े लिखे शख्स की एंट्री हुई है, लेकिन इनकी गुफ्तगू सुनकर अब अफसोस होता है। तहरीक इंसाफ में अब भी ऐसे लोग हैं जो इमरान खान की बातों से सख्त तकलीफ में हैं और वो इसलिए कि कहीं खुदा न खास्ता वाकई पाकिस्तान का नुकसान न हो जाए। तहरीक इंसाफ के ऐसे रहनुमाओं की जिम्मेदारी बनती है कि खान साहब को समझाएं कि खुदारा
पाकिस्तान पर रहम करें और इतना आगे ना निकल जाएं कि पाकिस्तान, इसके इदारों और निज़ाम के मुस्तकबिल के बारे में सवाल उठना शुरू हो जाएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।